देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट्स लाइक मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब है अगर मेरे पास एक बाउल राइस है, ठीक है, और 3 बाउल में मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, मतलब दाल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी दाल होगी, तो क्या होगा अगर हम इसको मिक्स कर दें चारों को, ओके, तो चारों को मिक्स करने के बाद जो आपके पास आएगा, अगर पहले आपने 4 बाउल्स लिए थे तो मिक्स करने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो भी तो दोबारा 4 बाउल्स में रखा जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो ये चावल थे और 3 में दाल थी, मिक्स किया, खिचड़ी बन गई चारों बाउल्स में। अब क्या है, सेम चीज़ है, चारों में खिचड़ी है, राइट। तो ये हो गया राइस आपका जैसे एस, और ये 3 हो गए पी। तो अभी तीनों का अलग अलग करेक्टर था, इसका अलग करेक्टर, इन तीनों का अलग है। मिक्स करने के बाद तो चारों का करेक्टर वही हो गया ना। तो अगर 4 बॉल मिक्स किए तो फाइनली आपको मिले भी तो 4 ही बॉल्स, पर अब सबका करेक्टर सेम है, ये भी खिचड़ी है, ये भी खिचड़ी है, ये भी। तो इस तरह का होता है कि एक ऑर्बिटल का अलग करेक्टर था, बाकियों का अलग करेक्टर था। जब आपने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद उनके इंडिविजुअल करेक्टर डिस्ट्रॉय हो गए, अब उनका सभी का करेक्टर सेम हो गया, एक नया करेक्टर आ गया। तो इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, किन की, ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। ऐसा नहीं आप किसी भी ऑर्बिटल को मिक्स कर दो, जो ऑर्बिटल एनर्जी में कंपेरेबल है, जैसे 3s और 3p है, कंपेरेबल एनर्जी है, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो मिक्स करने पे दे गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। s और p के तो एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस था, पर अब जो नए ऑर्बिटल्स आएंगे उनकी एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होगी और शेप भी एग्जैक्टली सेम होगी। उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये समझ आया मिक्सिंग। तो राइस और दाल चावल मिक्स किए तो खिचड़ी बन गई, और जितने मिक्स किए थे उतने ही बने। तो वी कैन ले डाउन द रूल्स कि क्या क्या इसके पॉस्टुलेट्स थे। पहला, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल, मतलब अगर 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल वहाँ पर बनेंगे। देन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जैसे जब मिक्सिंग आपने की थी एस और पी की तो इन दोनों की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट थी, पर जब हाइब्रिड बनेंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी, इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। देन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग बॉन्ड, क्योंकि उनका ओवरलैप अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है वो भी देखेंगे अभी हम, ठीक है। ये आपको देखो मैं बताता हूँ, ये आपका पी था और ये एस था। जब इसे हाइब्रिड बनता है ना तो वो कुछ ऐसा बनता है, एक लोब बड़ा बनता है और एक छोटा बनता है। ये जो बड़ा वाला लोब है ये ओवरलैपिंग करता है, और क्योंकि ये बड़ा डायरेक्शनल है, जो नहीं कर रहा वो छोटा सा है, तो मतलब बड़े वाले लोब को यूज़ कर रहे हो, इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, तो इसका जब ओवरलैप होगा तो वो ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यहाँ पर क्या था, ये भी 50% था, ये भी 50% था, तो आप सिर्फ 50% को ही यूज़ कर पा रहे हो ओवरलैपिंग के लिए, बाकी 50% तो एग्जैक्टली वेस्ट जा रहा है। यहाँ पर ये ऐसे नहीं है, जो मेजर पार्ट है दैट इज़ यूटिलाइज इन बॉन्डिंग, इस तरह से समझो उसको। तो वहाँ पर ओवरलैप ज़्यादा होगा, ग्रेटर ओवरलैप लीड्स टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। देन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन अ वे टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट अगर आपको नोट डाउन करनी, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रेफर द एनसीईआरटी, उसमें सारे पॉस्टुलेट्स दिए हुए हैं। तो देखो दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन अ वे टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो मतलब जैसे अगर आपने 4 ऑर्बिटल उठाए, एक एस लिया और 3 पी ले लिए, मिक्स कर दिया, तो एस और 3 पी मिला के फिर ये बनते हैं sp3। तो मिक्स कितने किए थे, 4, तो ये कितने बनेंगे, ये भी 4 बनेंगे। अब इन चारों को स्पेस में ऐसे तरह से अरेंज किया जाएगा ताकि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस हो। उसी से ज्योमेट्री डिसाइड होती है, जो वेस्पर थ्योरी में कहा था ना। पर वेस्पर थ्योरी में हम बात कर रहे थे सिग्मा बॉन्ड, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की। यहाँ बात कर रहे हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। तो 4 ऑर्बिटल्स को स्पेस में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है तो उसका जो तरीका है उसी को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको दिखा देता हूँ उसका डायग्राम, ये देखो, ठीक है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। तो ये S, PX, PY, PZ सबको मिक्स किया, तो S और 3P मिला के sp3, तो 4 ऑर्बिटल मिक्स किए तो 4 ही बने। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं इनको स्पेस में जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना था
तो ये इस तरह से बने। ये एक टेट्राहीड्रन है ज्योमेट्री, तो ये चारों इसके चारों कॉर्नर्स की तरफ चले गए। तो ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये फोर्थ कॉर्नर। ठीक है, तो इसमें इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज़ 109.5 डिग्री, इसीलिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती है। तो जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी वहाँ पर फिर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाए थे ज्योमेट्रीज को, और वो प्रॉब्लम जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। राइट, देन नेक्स्ट देखें, रिक्वायरमेंट्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। पहली चीज़, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज। तो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल में उन्हीं को हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। सेकेंड, जिन ऑर्बिटल्स को आप ओवरलैपिंग के लिए यूज़ कर रहे हो दे मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। ठीक है, आप किसी भी लार्ज एनर्जी गैप वाले ऑर्बिटल्स को यूज़ नहीं कर सकते। देन बोथ हाफ फील्ड एंड फील्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी भरा हुआ है ये 2s में 2 हैं या 2p में पूरे पूरे 6 हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बोथ हाफ फील्ड एंड फील्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट। राइट, अब देखते हैं कि डिफरेंट हमारी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जो कन्फिग्रेशंस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, किस तरह से हम एक्साइटेड स्टेट में उसको लेके बॉन्डिंग करवा सकते हैं। अब जैसे बात करें हम BeCl2, तो BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। अब हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, Be यहाँ पे एक Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया। अब बेरिलियम के लिए लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो दैट इज़ 1s2 2s2। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें अनपेड तो कोई भी नहीं है। तो अनपेड अगर नहीं है ये आगे ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में फिर हम क्या करेंगे? 2 बॉन्ड बनाने तो 2 अनपेड तो चाहिए। तो ये ले लिया 1s2, और जो 2s था उससे इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट करा दिया p में, तो 2s में 1 रखा और p में 1 चला गया। तो अब क्या आ गए? 2 अनपेड आ गए। तो ये जो 2 अनपेयर्ड हैं अब इनके साथ क्या हो सकता है? ओवरलैप। तो Cl का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और दूसरा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। पर प्रॉब्लम यही आई दोबारा से, ये वाला तो S के साथ ओवरलैप कर रहा है, वो P के साथ कर रहा है, तो दोनों बॉन्ड का जो करैक्टर है वो अलग अलग होना चाहिए, तो दोनों बॉन्ड का करैक्टर तो सेम होता है। राइट, तो हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन ये हो गया था, तो एक्साइटेशन तो हमें करवानी पड़ी। सिमिलरली बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन ग्राउंड स्टेट में है 1s2 2s2 2p1। तो अगर हम BCl3 लेते हैं तो अभी एक ही अनपेड है तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में कंसीडर करेंगे तो 1s2, तो जंप करवा देते हैं यहाँ से। 1s को सेम रखा, वैलेंस शेल जो कि सेकंड शेल है इसकी, उसी को हम यहाँ पे एक्साइटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और एक p में जंप करवा दिया, तो अब आगे टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो जैसे BCl3 बनाना है, BH3 बनाना है तो बन सकते हैं, पर वही प्रॉब्लम कि एक ऑर्बिटल तो S है बाकी 2 P हैं, तो तीनों बॉन्ड का एग्जैक्ट सेम नेचर क्यों होगा, कैसे होगा? ओके, तो ऑल दैट वी विल डिस्कस। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो है, अब तक हम जितना पढ़ाई कर उसको क्विकली रिवाइज कर लो, सो दैट बिफोर वी स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन आपको ये सारे फंडे पता हैं, याद है, दिमाग में हैं।